नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 21 तफसीर वकैफ ताखुज़ूनहू, और भाई तुम वापस ले ही कैसे सकते हो इस माल को। देखा, इस हक महर को तुम फेर कैसे सकते हो। वक़द अफ़ज़ा, हालांकि वो क्या है, सुपुर्द कर चुके हैं। बाज़ुकुम इला बाज़िन, तुम ये दोनों एक दूसरे के सुपुर्द, एक दूसरे के हवाले कर चुके हो। ये है किनाया इस बात से कि इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। अगर कायम नहीं हुए तो फिर हक महर उसकी सूरतें सूरह बकरा में गुजर चुकी ना, और अगर कायम हो गए हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तो इस तक कायल हैं कि वो कहते हैं एक मर्तबा अगर खिलवत सहिया हो जाए, यानी ऐसा मौका आ गया कि लड़के और लड़की के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने के लिए कोई रुकावट नहीं रही, इतनी तन्हाई हो गई, चाहे ताल्लुकात बने या नहीं बने, कायम हुए या नहीं हुए, हमें इससे बहस नहीं है। वो कहते हैं अगर इतनी तन्हाई हो गई तो हक महर वाजिब हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कैफ़ ताखुज़ूनहू, तुम भाई उससे हक महर ले कैसे सकते हो। वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़िन, तुम एक दूसरे के सुपुर्द अपने आप को कर चुके हो। देखा है अल्लाह ताला ने कैसी मोहब्बत की बात इरशाद फरमाई है कि यही नहीं कहा कि वो अपने आप को तुम्हारे हवाले कर चुकी है, फरमाया तुम भी अपने आप को उसके हवाले कर चुके हो। यानी जायज था ना, निकाह था, अल्लाह ने इजाजत दी थी, तुम दोनों एक दूसरे से फायदा उठा चुके हो। अल्लाह ने उसके जज्बात का भी ख्याल रखा है, इसके जज्बात का भी। इरशाद फरमाया है कि जब ये हो चुका है, पहुंच चुके हो तुम एक दूसरे तक, व अखज़ना मिनकुम, और वो औरतें ले चुकी हैं तुमसे क्या चीज, मीसाकन गलीजा, पक्का अहदो पैमान तुम्हारा तुमसे ले चुकी हैं, तुमने उनसे पक्का वादा कर लिया है, यानी निकाह कर लिया। ये निकाह कोई छोटी सी चीज नहीं। यहां पर फरमाया मीसाके गलीज, ये तीसरी इल्लत बयान की है। एक तो फरमाया कि अताखुज़ूनहू बुहतानन, तुम हक महर वापस देना चाहते हो, चीजें जो दी थी वो वापस देना चाहते हो, तो क्या बुहतान लगाओगे, वइस्मुम मुबीना, और खुला हुआ गुनाह करोगे। दूसरी बात, और तीसरे तुम ले कैसे सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के सुपुर्द भी अपने आप को कर चुके, और उसके साथ साथ अखज़ना मिनकुम मीसाकन गलीजा, ये औरतें तुमसे बड़ा पक्का अहद व पैमान ले चुकी हैं, यानी वो क्या है, वो तुमसे निकाह कर चुकी, गौड़ा अहद। तो औरत मर्द के कब्जे में आ गई ना इस अहद व पैमान से, माल तो नहीं आया कब्जे में, माल तो उसका अलग है। और अखज़ना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा, वो ले चुकी। ये है इस बात की तरफ भी इशारा कि औरतें जो होती हैं उसकी सारी जिंदगी की आबरू और सारी जिंदगी का जो मकसूद और जो चीज उसने सोची हुई होती है उसका शौहर ही तो होता है। और जब निकाह हो जाए, शौहर हो, तो यही समझती है कि अब मेरी जिंदगी सारी इसी के हवाले। तो जब इतना पक्का वो अहद तुमसे ले चुकी है और तुम पैमान बांध चुके हो, तो अब तुम अपनी बीवी पे इल्जाम लगा के पैसों की खातिर उससे निकालना चाहते हो, तलाक देना चाहते हो, ये करतूत ना करना। ये जो इसमें यहां तक तो ये बात हो गई, समझ आ गई। आगे चलते हैं। ये जो है ना, मैं नवक्त मुस्तब्दाला ज़ौजिन मकाना ज़ौजिन, अगर तुम बदलना चाहते हो एक बीवी को दूसरी बीवी से, तो ये मुराद नहीं है कि कोई एक्सचेंज करना है। अलियाज़ुबिल्लाह, मुराद ये है कि तुम निकाह करना चाहते हो, दूसरी बीवी लाना चाहते हो, पहली को छोड़कर दूसरी लाना चाहते हो, तो ठीक है चलो। लेकिन यहां जिन्होंने एक्सचेंज इसका तर्जुमा कर दिया है ना, बड़ी ज्यादती किया उन्होंने। है किसी इंग्लिश तर्जुमे में? हाँ, करना नहीं चाहिए ये तर्जुमा तो लुगत के एतबार से तो कई जगह ऐसी मिल जाएंगी, मगर तर्जुमा जो है उसको सोच समझ के करना चाहिए था। हम एक जगह अमेरिका में ही एक जगह किसी जगह यूनिवर्सिटी में बयान कर रहे थे, वहां एक गोरे ने पकड़ लिया इस बात को। उसने कहा पूरे यूरोप को कहते हैं कि यहां बीवियां एक दूसरे की वो लोग चेंज कर लेते हैं ये चीजें, और आपके किताब ने खुद कही है बात। मैंने पूरे यकीन से कहा हमने कि बिल्कुल नहीं कही। उन्होंने कहा यही ठहरो, और लाइब्रेरी गए और यही मुकाम ला के दिखाया। अब जब हमने इसकी शरह शुरू की तो उसने कहा ये मुझसे ना कहो, जो तुम्हारी होली बुक है उसमें एक्सचेंज का लफ्ज आया है। तो एक्सचेंज तो यही होता है कि एक बीवी दूसरे के पास और उसकी बीवी उसके पास। तो हमने चाहा उसकी तशरीह करें, लेकिन उसने कहा तुम जो कुछ भी इसकी तशरीह करोगे मुझे ये बताओ तुम्हारी होली बुक में ये लफ्ज है या नहीं।
میں نے کہا اس کا ترجمہ؟ اس نے کہا یہ تو پھر تم لوگوں کا قصور ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن تمہارے ہاں یہ لفظ ہے. اس لیے یہ جو گورے پڑھتے ہیں نا ترجمہ اور اس قسم کی چیزیں، تو پھر کچے لوگوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو پھر دوسرے کو گمراہی میں ڈالتی ہیں، الیاذ باللہ.